क्लास 5 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 14 है दोहे। प्रश्न 1 है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। अर्थ है, जिस तरह से बार बार कुएं में रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान बन जाता है। प्रश्न 2, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1, उपर्युक्त दोहे में जरमति किसे कहा गया है? कम अक्ल वाला। 2, दोहे के अनुसार सुजान बनने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर, निरंतर अभ्यास। 3, सील पर निशान पड़ना किसका प्रतीक है? कुएं में निशान पड़ने का। 4, उपर्युक्त दोहा किस कवि से संबंधित है? रहीम। प्रश्न 3 है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला नहीं हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। प्रश्न 4 है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1, उपर्युक्त दोहे में किस पेड़ को कम छायादार माना गया है? खजूर के पेड़ को। 2, दोहे में आए पंथी और पेड़ शब्द का सही अर्थ नहीं है, घोड़ा और हवा। 3, उपर्युक्त दोहे में पंथी किसको कहा गया है? राहगीर को। प्रश्न 5 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। छाँव, धूप। आवत जावत। जरमति बुद्धिमान। दूर पास। प्रश्न 6 है, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। अर्थ, तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग तरह तरह के लोग रहते हैं, इसलिए आप सबसे मिलजुल कर रहें, बिल्कुल उसी तरह जैसे नाव नदी के साथ सहयोग करके ही पार लगती है, वैसे ही आप इस संसार में सब लोगों के साथ मिलजुल कर इस भवसागर को पार कर लो। प्रश्न 7 है, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1, तुलसी ने इस संसार में किस प्रकार के लोगों के होने की बात कही है? भांति भांति के लोग। 2, कवि ने लोगों को किस तरह रहने का आग्रह किया है? नदी नाव के तरह। 3, कवि के अनुसार हमें लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? हिल मिलकर। 4, उपर्युक्त दोहे के कवि का नाम लिखिए। तुलसी। अब है प्रश्न 8, दोहे को पढ़िए और अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अर्थ है, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। प्रश्न 9, उपर्युक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1, उपर्युक्त दोहे में हित अनहित शब्द आया है, निम्नलिखित में ऐसा शब्दयुग्म दूसरा कौन है? आंसर, दिन रात। 2, विपदा से हमें किनकी पहचान होती है? अपने पराये की। उपर्युक्त दोहे के रचयिता कौन है? रहीम।
प्रश्न 10 है, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। दिन रात, हित अनहित, विपदा संपदा। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे एकै, एक, कै, क, रसरी, रस्सी, पछिताने, पछतावा, वर्षा, वर्षा, इह, यह, सबसों, सबसे, जाई, जाएं, निशान, निशान, सील, पत्थर, परत, परना, होत, होना। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए शब्दार्थ की सहायता से दोहे का अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, शरबत पियत न पान, रही कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थ है, रहीम कहते हैं कि जिस तरह पेड़ फल नहीं खाता है, तालाब पानी नहीं पीता है, उसी तरह धन संचित करना चाहिए दूसरों के काम के लिए। ख, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। ग में है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। अर्थ, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से होनी चाहिए। घ, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है और बहुत धूप भी अच्छी नहीं है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।